अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ इश्यूज़ पे मैंने रात तो गुफ्तगू कर ली थी रात के प्रोग्राम में। आज हम जुमेरात वाले दिन 4 नवंबर को प्रोग्राम देख रहे हैं और इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कोई थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री और किस तरह हुकूमतें इसको हैंडल नहीं कर पा रही, इस इशू को, जो बातें यहाँ तक पहुँचती है, उस पर मैंने गुफ्तगू करनी। लाहौर हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी जो नज़रबंदी के ख़िलाफ़ मौलाना साद रिजवी के हवाले से, उस पर तफसीली बात करेंगी। आपको आज मैं तारीख़ के झरोकों में लेकर चलता हूँ। आपको याद है नवाज शरीफ के दौर में इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें हलफ नामा आया और ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से प्रोविजंस निकाल दी गई। अच्छा, उसकी तारीख कुछ यूँ है, क्योंकि इलेक्शन लॉज में ये 7B और 7C बैकग्राउंड पे ये न्यूज़ अखबार की खबर चल रही होगी, जो कादियानी के हवाले से उस चीज़ को सामने क्लैरिटी के हवाले से। ये 7B और 7C कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑर्डर 2002, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 7 ऑफ 2002, ये रिपील हुआ तो ये निकल गई और ये चीज़ें इलेक्शन एक्ट 2017 में नहीं आई। और उस वक्त फिर तहरीक लब्बैक और बाकी मुजाहरा किया और फैज़ाबाद धरना के हवाले से जो जजमेंट आई, ये उसी वक्त का है रिकॉर्ड पे। ये नवाज शरीफ के दौर की बातें हो रही हैं और आप लोगों तक चीज़ें इसलिए क्लैरिटी के साथ सामने रखनी है कि वो तारीख़ समझ आ सके। फिर मैं बैकग्राउंड पे, ये न्यूज़ में भी है, डॉन में भी बैकग्राउंड पे वो चल रही होगी। ये मैं 27 नवंबर 2017 का एग्रीमेंट है। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, नवाज शरीफ के दौर की बात हो रही है, और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला अरशद मिर्ज़ा के दस्तखत हैं। खादिम हुसैन रिजवी इलामा उनके दस्तखत हैं, पीर मोहम्मद अफजल कादरी और मोहम्मद वहीद नूर। और बातचीत के मामले में ख़त्म नबूवत धरना ख़त्म करेंगे और जाहिद हामिद और तरमीम जो पेश की गई है वो फौरी तौर पर अपने ओहदे से बरतरफ या मुस्ताफ़ी हो जाएगा और तहरीक लब्बैक उनके ख़िलाफ़ कोई फतवा नहीं जारी करेगी। ये इल्ज़ामात आते रहे वफाकी वज़ीर शफ़क़त और बाकी लोगों के आते रहे, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये देखना होगा तारीख़ में कि नवाज़ शरीफ उस वक्त कहाँ था, लंदन में किन लोगों से क्या मुलाकातें हुई और क्या लेना चाहते थे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रिकॉर्ड की हैं, ये रिकॉर्ड की हैं और आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए ये। और जो मैंने अभी पढ़ के बताया 7B और 7C, इसको उर्दू तर्जमे के साथ बाकायदा इलेक्शन एक्ट के तहत और राजा ज़फ़रुल्लाह की इंक्वायरी रिकॉर्ड मंजर आम पर लाई जाएगी। और 6 नवंबर 2017 में धरना के इख्तिताम पर पजीर होने तक जितने अफराद भी मुल्क में गिरफ़्तार किए गए हैं, 102 दिन तक बाज़ाब्ता कार्रवाई के बाद उन्हें रहा कर दिया जाएगा। 25 नवंबर 2017 को होने वाले हुकूमती एक्शन के ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक एक इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जो मामला की छानबीन करेगा। जो सरकारी अमलाक को नुकसान हुआ वो पूरा किया जाएगा। और ये बाकायदा उस वक्त चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उनके नुमाइंदा टीम को खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया। इस पर बड़ा आया जी वसासत मेजर जनरल फैज़ हमीद के भी दस्तखत हैं। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के हालात को सामने रख लें, आपकी इन एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है या नहीं। तो उस वक्त ये सारा मामला ना सेटल होता तो क्या हालात थे, आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस वक्त भी नवाज शरीफ के दौर में ये जो आज शोर डालते फिर रहे हैं ना हमारे यहाँ कि जनाब ये क्या कर दिया या आपस में मुआहिदा क्यों कर दिया, इसके अलावा आपके पास हल नहीं था। खून खराबा चाहते हैं यहाँ पर आप इस इशू के ऊपर। आपने लाहौर से रोक लिया, मुरीद के सिलसिले रोक लिया, आगे कामों की गुजरांवाला पूरा पंजाब पूरे पाकिस्तान में आग लग जानी थी। और ये तो क्रेडिट जाता है जनाब कमर जावेद बाजवा साहब का और बाकी लोगों का कि उन्होंने इस मामले को बड़े आसान तरीके से हल किया। उसके बाद आपको याद है फिर दोबारा मामला शुरू हुआ जब वो आसिया बीबी की रहाई वाला मामला सामने आया। आसिया बीबी की रहाई का जब मामला सामने आया, ये 2 नवंबर 2018 दिन मुआहिदा तय हुआ था। नज़रसानी की अपील दायर की जाएगी और जो मुद्दलान का कानूनी इख्तियार है जिस पर हुकूमत मोतरज़ ना होगी। अगर कोई शहादतें वगैरह हैं वो सारा कुछ सामने आएगा
और ये वो सारी चीज़ें जो कि देखें कानून में सुकम है, जैसा भी है आसिया मसीह के हवाले से फ़ैसला आ गया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। तो ये मामला सारे हमें कि हर काम जो कि हम अदालतों में छोड़ते हैं, अगर किसी ने फ़ायदा दिया है तो उसकी पकड़ होनी है, याद रखिएगा। तो इसलिए ये चीज़ें कुछ छोड़ने वाली, ये मुआहदा भी बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ आपको कि हम मिस हैंडल करते हैं चीज़ों को बता नहीं सकते। और अभी जो ताज़ा तरीन मुआहदा है ये आपके मुल्क के लिए बेहतर है, वरना 3 धड़े मैं पहले बता चुका हूँ इसमें थे। एक तो वाकई जो ख़त्म नबूवत के हवाले से मामला लेके चलने चाह रहे थे, एक जो बैरूनी एजेंसीज़ हैं जो इस खुशफहमी में आई थी कि इससे गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाएगा और गिराने के बाद अगला जो मामला है उनके मामला सेटल हो जाएंगे। तीसरी आपकी सियासी जमातें भी हैं, को मजहबी जमातें भी हैं जो इस पे से खाना चाहते थे, जो एडवांटेज लेना चाहते थे। ये रिकॉर्ड की चीज़ें जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आज बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के जो अपना कल जो समाअत हुई है जस्टिस जनाब चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब और जस्टिस तारिक रहीम शेख के पास, उसके सामने एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हुए और जो दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया हुकूमत और तहरीक लबैक में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसका नतीजा देखना चाहते हैं। ये चीफ जस्टिस ने कहा ये सवाल अंडरस्टैंडिंग का नहीं है, दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का है। और जस्टिस तारिक रहीम शेख ने कहा एक नोटिफिकेशन चैलेंज किया, उसके तहत नज़रबंदी की मुद्दत ख़त्म हो गई है। ऐसी सूरत हाल में यह दरख्वास्त काबिल समाअत, जब नज़रबंदी ख़त्म हो गई तो दरख्वास्त काबिल समाअत का सबसे बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि पिछली समाअत भी दरख्वास्त पर काबिल समाअत होने के दलाइल तलब किए थे लेकिन पेश नहीं किए और माननीय आपकी हुकूमत से मुफाहमत हो चुकी है, मगर ये मामला अदालत में नहीं है। आपने नया नोटिफिकेशन जब आएगा उसको चैलेंज कर दीजिएगा। और इस पर उन्होंने कहा 1-2 दिन दरख्वास्त दे दें, अगर अदालत कहे तो मैं दरख्वास्त वापस ले लूँ। चीज़ ने कहा ये दरख्वास्त अभी वापस ले लें, अदालत में एकेडमिक बहस नहीं होनी है, आपको कानूनी नुक्ते पर बहस करनी है। ये वो सारा चीज़ है जो सामने रखी गई है। आगे जो इशू है जो कल मैं रह गया था, आपको पता है यहाँ अगर आप शाहकम चौक में जाएँ, कई हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर चौक हो जाती थी ट्रैफिक। पिछले 3 साल हाल 3 या 4 साल हो गए हम कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर अंडरपास या ओवरहेड ब्रिज बन जाए। बड़ी दरख्वास्तें की, जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने ऑर्डर किए, फिर मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर करने के बाद LDA ने कमिटमेंट दी और वो शाहकम चौक बन रहा था। अब उसमें लैंड एक्वायर करनी थी, लैंड एक्वायर में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो मार्केट रेट पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ नहीं हो रहा मार्केट रेट के ऊपर, और वहाँ शाहकम इंडस्ट्री लगी हुई है। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जैसे शाहिद वहीद में एक्विजिशन को चैलेंज किया। अब उसमें सवाल अदालत ने उठाया कि अवार्ड के हवाले से, अब अवार्ड इसका हो चुका है जो मेरे तक इतला आई है, लेकिन वहाँ एडवर्स एक्शन देने से रोक दिया गया और बाकायदा जो है अमारत गिरा दी गई। इस पर जब समाअत हुई कल तो जनाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान जो कमिश्नर लाहौर हैं, DG LDA और लैंड एक्विजिशन भी हुए, और पूछा गया कैप्टन उस्मान से, उन्होंने कहा मुझे तो इस हवाले से मैंने सारी मामला सारे देख ली हैं अवार्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें, और वहाँ ज़्यादा कि जहाँ उनको नोटिस भी नहीं था कमिश्नर लाहौर को तो पता भी नहीं था ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अदालत में मौजूद थे, अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है और समाअत आज के लिए रखी है। वहाँ शाहकम चौक की बहुत ज़रूरत है। मेरी जो रिट पटिशन है उसमें ऑर्डर जो पहले लिए गए हैं वो बैकग्राउंड पे चल रही होगी, उस पर अमल दरामद के हवाले से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने फिर एक लेटर भी लिखा बैकग्राउंड पे, वो भी चल रहा होगा कि शाहकम चौक ये मुकम्मल हो जाए। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसको मुकम्मल करना होगा तो तभी हालात और वाक़यात सारा सामने आ सकेंगे। और अब मामला अदालत के सामने जस्टिस शाहिद करीम के सामने वो रिट पटिशन चल रही है और उस दिन ये सारा मामला सामने आएगा। अगला जो मामला है आज समाअत होनी है, वो होनी है बुनियादी तौर पर जस्टिस जवाद हसन के पास कि डींगी से जो हालात ख़राब हुए हैं यहाँ प्रोक्योरमेंट बहुत महंगी की जा रही है। मैंने फ़र्क भी बताया था कि एक 70 लाख रुपए की चीज़ है जो 12 करोड़ रुपए की ख़रीदी जा रही है, उसको अलग चैलेंज किया है। और डेंगू का जो आपने सीज़न से पहले स्प्रे करने थे वो नहीं किया। अस्पतालों में बुरी हालत है। मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया यहाँ हम हॉस्पिटल में ना इमरजेंसी में मैनेज कर पा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, लोगों का इलाज कैसे करना है। ये हुकूमत वक्त की उस्मान बुज़दार की नाहली है। और आप जो प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं इमरजेंसी टेंडर नहीं है, वो जाकर आएगा कोई तकरीबन
180 दिन बाद या फ़र्ज़ करें 70 दिनों बाद, तो डेंगू तो उस वक्त तक ख़त्म हो चुका होगा। तो डेंगू तो जैसे सर्दी शुरू होनी है ज़्यादा, तो डेंगू ने अपने आप ऑटोमेटिकली मच्छर ने मर जाना है। और यहाँ गुड गवर्नेंस की हालत ये देख ले, मरीज़ जलील हो रहे हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं। और यही मामला में लेकर जस्टिस आसिम हफीज़ ने उन्होंने पिटीशन सारी भेज दी रेस्पोंडेंट को कि इसको देखें। सवाल तो बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का, फंडामेंटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ का बात है, आर्टिकल 9 के हवाले से बात है, राइट टू लाइफ की बात है। और यही मामला अदालत के सामने उठाया है कि सारे मामले को सीरियस, यानी अदालत नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कौन करेगा? एनफोर्स अदालतों ने करना है। और अदालतों के सामने ये मामला हम लेकर चल रहे हैं ये सारे, ताकि मामला जो है वो क्लैरिटी के साथ आ जाए। अब डेंगू को कंट्रोल अगर आपने नहीं किया, जो मैंने 2014 में पटिशन दायर की थी, जस्टिस उमर ताबिंदयाल थे, जस्टिस शेख अजमत सईद साहब थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की सारे मामले में। ये शहबाज शरीफ का कोई क्रेडिट नहीं है, ये हम जो क्रेडिट देते फिर रहे हैं, ये तो अदालत ने मामले की कॉग्निजेंस ली, रेगुलेशन बने और ये तय हुआ कि डेंगू को इन एडवांस कंट्रोल करना है। श्रीलंका से लोग आए और उन्होंने बैठकर सारे मामला को देखा। यहाँ शहबाज शरीफ कह रही है, यहाँ गुड गवर्नेंस का मतलब मौजूदा हुकूमत का है कि वो इस मामले को सीरियसली देख नहीं रही है और उन्हें सीरियसली देखना है। और जिस तरह टेंडरिंग की जा रही है, जिस तरह लूट मार जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। नैब को भी मैंने भेजा है कि नैब भी इस मामले में सीरियसली एक्शन रहे। आपका हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो नालायक तरीन है, वो लूट मार में लगा हुआ। जो लोग भी आप बिठा दें वो लूट मार के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत इस आज समाअत होनी है अब जस्टिस जवाद हसन की कोर्ट में। आगे चलते हैं सेशन कोर्ट लाहौर में। अली जफ़र का जो मीशा शफ़ी के ख़िलाफ़ हद की इज़्ज़त का दावा है और जो वालदा है उनकी सबा हमीद अदालत में पेश हुई। एडिशनल सेशन जज महमूद खान केस पर समाअत कर रहे हैं। मीशा शफ़ी और उनके खामन ने वीडियो लिंक के ज़रिए जरा की दरख्वास्त दायर कर रखी है और बयान पर जरा हुई। क्या ये बात दुरुस्त है कि जब मीशा शफ़ी को हरासा किया गया वहाँ पर मौजूद नहीं है? वकील अली जफ़र ने कहा जी मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। क्या आपने मीशा शफ़ी पर सिर्फ बेटी होने की वजह से यकीन किया? वकील जब मैं मीशा शफ़ी ने वो जब बताया इस पर मैंने बड़ी यकीन किया। ये गवाह की हैसियत क्या रह जाती है? अब यहीं से आ जाते हैं। मुझे यकीन है कि वो झूठ नहीं बोलते। अब यकीन की बातें कर रही हैं। अगर मीशा शफ़ी पर यकीन रखती हैं तो क्या आपने बेटे पर भी यकीन रखती हैं? जी हाँ, मुझे यकीन है कि मेरा बेटा भी झूठ नहीं बोलता। अली जगर वकील ने सबा हमीद के बेटे फ़ारिस शफ़ी का अपना रेप सॉन्ग जो है ना वो कमरा अदालत में चला दिया। क्या ये सच है कि आपके बच्चे ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं? ये वकील ने बताया जी मेरे दोनों बच्चे औरत की इज़्ज़त करते हैं। मुझे अपने बच्चों की म्यूज़िक और इंडस्ट्री में शिरकत पर फ़ख्र है। ये जो बताया सबा हमीद ने। अब यहीं से लगा सकते हैं मीशा शफ़ी जो है मी टू कैंपेन आपके सामने मौजूद है। जिस तरह कैंपेन चला गई, अली जफ़र ने FIA के सामने दरख्वास्तें दी, वो पूरा सारा रैकेट सामने आ गया कि कौन कौन लोग हैं जो इस सारे मामले को लेकर। हमारे यहाँ ये सो कॉल्ड लिबरल या LGBTQ वाले जो लोग हैं ना, ये चाहते हैं इस मुल्क में बेरारवी फैल जाए और ये सारे मामला ख़राब हो सके। लेकिन क्रेडिट टू अली जफ़र कि वो खड़ा है और ये लोगों का मुकाबला कर रहा है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।